नमस्कार दोस्तों, आनंद सागर लर्निंग क्लासेस में बात करेंगे आज पतंजलि द्वारा जारी की गई कोरोना किट के बारे में। 23 जून दिन मंगलवार स्वामी रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि की कोरोना किट जारी की। साथ में थे उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और जयपुर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन श्री बलवीर तोमर। साथ ही कॉलेज के अन्य प्रोफेसर भी थे। अब बात करते हैं कि कोरोना किट में क्या क्या चीज़ें हैं। पतंजलि द्वारा जारी की गई कोरोना किट में 3 चीज़ें हैं: कोरोनिल, स्वासारी और अणु तेल। जिनमें से स्वासारी और अणु तेल पतंजलि पहले से ही मैन्युफैक्चर करते आ रही है। अणु तेल जो कि सामान्य सर्दी जुकाम में नाक में डालने के काम आती है। स्वासारी फेफड़ों के लिए लाभवर्धक है। अब बात करते हैं कोरोनिल की। कोरोनिल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? कोरोनिल 3 चीज़ों से मिलकर बनी है: गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा। इन तीनों ही चीज़ों पर बाबा रामदेव कहते हैं कि ये तीनों ही चीज़ें मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और नाड़ी तंत्र को नियंत्रित करती हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इस पर WHO ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों को कोरोना को मारने की दवा करार न दी जाए। अब बात करते हैं लॉन्च की गई यह किट, जो कि 100 लोगों पर ट्रायल के बाद 100% लोगों को ठीक करने का दावा करती है। इस पर बलवीर सिंह तोमर ने कहा कि 100 मरीजों पर पूरे पैरामीटर्स के साथ ट्रायल किया गया। मरीजों को प्योर अश्वगंधा, तुलसी, अणु तेल और स्वासारी का निश्चित मात्रा में सेवन कराया गया। अब जानते हैं असली सच। 100 लोगों में 50 पॉजिटिव लोगों को यह दवा दी गई, जिनमें से 7 दिन के बाद इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। जिनको दवा नहीं दी गई उनकी रिपोर्ट 65% निगेटिव आई। अर्थात जिनको दवा दी गई उनमें से 35% लोग जल्दी ठीक हुए। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि 35% लोग जल्दी ठीक हुए। यह ट्रायल जयपुर मेडिकल कॉलेज का इन हाउस ट्रायल था। कोरोना के बारे में हम सभी को पता है कि कोरोना की मृत्यु दर कम है। केवल 2 से 3% लोग ही अब तक इसके शिकार हुए हैं, वो भी केवल गंभीर लक्षण वाले मरीज। हमारे देश के आंकड़े देखकर भी, भारत देश के आंकड़े देखकर भी इसका आकलन लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस से मौत की दर काफ़ी कम है। और पतंजलि ने तो केवल माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम वाले मरीज के ही ट्रायल किए हैं। अतः इससे कहा जा सकता है कि बहुत ही छोटे सैंपल से 100% लोगों को रिकवर करने का दावा पतंजलि कर रही है। इस पर बाबा रामदेव ने सफाई देते हुए कहा कि सेंट्रल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया अर्थात CTRI से पतंजलि ने परमिशन ली थी। ये तो था आधा सच। अब जानते हैं इसका पूरा सच। CTRI नई दवा के ट्रायल के लिए परमिशन देती है, बल्कि यदि नई दवा को बेचना हो तो उसके लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। और तो और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में भी पतंजलि के अन्य प्रोडक्ट की जानकारी साफ दिखाई देती है, पर कोरोना किट की कोई भी जानकारी इस वेबसाइट में नहीं है। कुछ अन्य कंपनी ने भी कोरोना को ठीक करने का दावा किया था, जिसमें से एक कंपनी फेबिफ्लू है। इस कंपनी ने सामान्य लक्षण वाले मरीजों को ठीक करने का दावा किया था, न कि 100% मरीजों को ठीक करने का दावा किया था। ऐसे में
गंभीर लक्षण वाले कोरोना मरीज का 100% ठीक करने का दावा भ्रामक प्रचार है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत भ्रामक प्रचार करना अपराध है। अब देखना होगा कि पतंजलि का कोरोना पर 100% का दावा सही है या फिर यह अपराध की श्रेणी में आता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।